या जेआरएफ क्लियर होंगे या सेट क्लियर होंगे और आप चाहते हैं कि इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी है बीएचयू, जेएनयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी करूं और आपने प्रयास किया भी होगा। साथ ही साथ आप नेट, जेआरएफ, सेट क्लियर नहीं है, पीजी किए हुए हैं और आप किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप पीएचडी करना चाहते हैं। पीएचडी तो करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि नाम के सामने में डॉक्टर लिखाना चाहते हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, रिसर्च पर कैरियर बनाना चाहते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू बोर्ड है उनके सामने जब आप रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बेणुधर रोहतिया। क्या आप जानते हैं कि एक बेहतरीन आइडिया और यही रिसर्च प्रपोजल आपको न केवल सम्मान दिलाएगा बल्कि लाखों का ग्रांट भी दिला सकता है। मुझे मेरे इनोवेटिव टॉपिक पर आईसीएसआर से 25 लाख रुपए का मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट मिला है। आज मैं एक लॉ प्रोफेसर और सिलेक्शन कमेटी के सदस्य के तौर पर आपको वो राज बताऊंगा जो आपका प्रपोजल रिजेक्ट होने से बचाएगा। हाँ जी दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरे प्रोजेक्ट का विषय था अनुसूचित जाति वर्गों के उप वर्गीकरण की वैधता। यह एक जटिल सामाजिक और विधिक समस्या है। याद रखिए, चयन बोर्ड को आपकी डिग्री से ज्यादा आपके आइडिया की गहराई से रुचि होती है। मेरा 24 महीने का यह प्रोजेक्ट अब समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस बार जब यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रपोजल लेकर इंटरव्यू बोर्ड के सामने में जाएंगे और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद सिलेक्शन कमेटी के मेज के उस पार बैठता हूं। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि आपका शोध कितना मौलिक है। क्या आपका टॉपिक सिर्फ किताबी है या यह समाज के किसी बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है? जितना बड़ा सोशल प्रॉब्लम होगा, लीगल प्रॉब्लम होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, उतना ही बड़ा आपका सिलेक्शन होने की चांस बढ़ जाता है। अब सोचो, कल्पना करो, जब आप कपड़ा खरीदने के लिए शॉप में जाते हैं तो दुकानदार बहुत सारे कपड़ा दिखाता है, लेकिन आप उनसे क्या पूछते हो कि भैया भैया लेटेस्ट को डिजाइन आया क्या, बताइए। ये तो सब पुराना हो चुका है, मुझे लेटेस्ट चाहिए, ठीक है। अरे भैया, आपको तो मैंने कहा था आप लेटेस्ट लाइएगा। तो दुकानदार को भी पता है, वो लेटेस्ट चीजें आपको दिखाएगा। देखिए मैडम, आजकल जो है यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है, बहुत ज्यादा डिमांडेड है, बहुत ज्यादा लोग इसको खरीद रहे हैं और आपके मन को प्रभावित करना चाहिए। दुकानदार कह देगा तो आप खरीद लेंगे नहीं। अच्छा, आप जब कोई फल खरीदने जाते हैं तो आपके मन में शंका रहता है ना कि ये खट्टा है कि मीठा है, ठीक है। थोड़ा सा चखना भी पसंद करते हैं। यदि अच्छा मीठा होगा तभी खरीदते हैं। आप लड़का देखने लड़का पसंद करते हैं या लड़की पसंद करते हैं तो उस लड़के में क्या ढूंढते हैं, उस लड़की में क्या ढूंढते हैं, ठीक है। यानी कि लड़का तो है, लड़की तो है, ऐसे तो नहीं कि आप शादी कर लेंगे। आप शादी कर लेंगे क्या? शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। आप देखेंगे दूसरे से डिफरेंट क्या है। लड़का सरकारी जॉब में है, ठीक है, पैसा वाला है, बिजनेसमैन है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। दारू पीता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, गाली गलौज करता है, कोई ऑफेंस करता है, क्रिमिनल तो नहीं है। ये सब देखते हैं ना, तभी जाकर आपको जो है वो आपको पसंद आता है और आप सेलेक्ट करते हो। तो मेरा कहने के तात्पर्य है, जब सिलेक्शन की बारी आता है तो गाइड भी, एक्सपर्ट भी
ये सोचता है कि ये जो बच्चा है, ठीक है, ये जो पीएचडी स्कॉलर बनने वाला है, इनको जो मैं पीएचडी कराऊंगा वो एक नया सोच के साथ में आया है, इनके पास में कुछ है, ठीक है, इनको प्रॉपर गाइड करेंगे एक बेहतर प्रोजेक्ट पर, एक बेहतर रिसर्च प्रपोजल पर, वो अच्छा काम कर सकता है। आपने देखा होगा जब ऑडिशन होता है, जब डांस कंपटीशन होता है, ऑडिशन होता है, तो जो जो जज रहते हैं, जो सिलेक्शन बोर्ड के लोग बैठे रहते हैं, वो क्या देखते हैं, उसकी लचक है कि नहीं, ठीक है। जब लचक ही नहीं होगा, ठीक है, उसका मूवमेंट ही नहीं होगा, तो उसको कितना भी सिखाएंगे वो नहीं सीख पाएगा। वो लचक देख रहा है, ठीक है, ताकि हम उसको प्रॉपर गाइडलाइन करेंगे तो वो एक बेहतर डांसर बन सकता है या बन सकती है। तो सिलेक्शन बोर्ड को, गाइड को वो लचक चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके द्वारा सबसे पहला बड़ी गलती है अस्पष्ट विषय। छात्र अक्सर महिला अधिकार, जैसे लगा दिया कि आप किस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं सर विमेन राइट्स के ऊपर, महिला अधिकार। अरे भाई, महिला अधिकार जो है बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। अरे भाई, उसका कोई छोटा चीज है। आपको लंच में जाना है, लंच में तो बहुत सारी चीजें होता है, लंच में क्या, डिनर में क्या, जैसे बहुत विशाल विषय चुन लेते हैं। आपको एक सटीक सटीक होना चाहिए, सामाजिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक है या साइंटिफिक। आपको टॉपिक में से समस्या ढूंढना है। समस्या, ये समाज के लिए कितने लोगों को ये समस्या प्रभावित कर रहा है। नए नए समस्या क्या है समाज में, लोगों में, देश में, ठीक है, किस तरह से लोग जो है परेशान है, उस परेशानी का समाधान ढूंढ रहा है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपके लिए ये टॉपिक लेकर क्यों आया हूं, ये भी एक रिसर्च है, ठीक है। मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को ये डिमांड है, स्टूडेंट को ये समस्या है कि वो नहीं जानते कि रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। मैंने भी इस टॉपिक को लिया है। इसके पीछे कारण है कि मैं भी ढूंढ रहा हूं कि दर्शक क्या चीज देख रहे हैं, क्या चीज देखना पसंद करते हैं, वही वीडियो चलता है। तो मैं सबसे पहला ये देखूंगा कि देश दुनिया में, समाज में, लोगों में क्या समस्या है। और मुझे नहीं पता कि ये कौन सी समस्या है, कैसी समस्या है, किस तरह इसका समाधान किया जा सकता है, समाधान कहां पर है, समाधान कब हो सकता है, समाधान करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात होती है। आपको एक बेहतर समस्या चुननी होती है, ठीक है। विषय जितना केंद्रित होगा, शोध उतना ही प्रभावी होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बात? समझ आ रहा है कि आपको रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने के पहले ये वीडियो आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार देखिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा। समस्या तो हो गया, तो भैया समस्या आज कितना पुरानी है कि नया समस्या है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस एक नया समस्या थी, कोरोना वायरस के बाद में कई वायरस पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से गैप एनालिसिस की कमी को देखना है, लेक ऑफ गैप एनालिसिस, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए, ठीक है, एक पजल है, पजल का मान लीजिए, एक पजल देखते हैं, ठीक है। एक टुकड़ा गायब है, उस पजल में एक टुकड़ा गायब है, ठीक है। और ठीक है, उसमें एक नया समस्या पैदा होगा। समस्या तो बहुत बड़ा होता है, उस बड़े समस्या में से एक नई समस्या होगा, ठीक है। वो नया क्या है, ये आपको ढूंढना है। क्या आप सही लिख रहे हैं, जो पहले ही लिखा जा चुका है? आप जो लिख रहे हैं वो पहले लिखा जा चुका है? अगर हाँ, तो रिजेक्शन तय है। आपको यह साबित करना होगा कि आपकी शोध में ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन क्या है। समाज या कानून के उस कमी को पकड़िए जिसे अब तक किसी ने नहीं छुआ है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, गवेषणा बोलते हैं, अनुसंधान मतलब गवेषणा, मतलब गाय कहीं गुम हो गई है, गाय कहीं चली गई है और गाय को ढूंढना है। गाय कहां पर है हमें नहीं पता,
ये प्रॉब्लम है ना, हमारे साथ प्रॉब्लम है कि गाय को हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो भैया एक काम करो ना, गाय में चिप लगा दो थोड़ा सा, ठीक है, गाय में चिप्स लगा दो, ठीक है, छोटा सा एक चिप्स लगा देना है, वो घूमते रहे, आपके मोबाइल में उसको देखते रहो, ठीक है। ये चिप्स लगा देंगे, देखो ये समाधान आ गया। गाय जहां भी होगा, जिस स्थिति में होगा, वो आपकी गाय दिखाई देगा और वहां चले जाइए, ठीक है, और वहां से जो है अपनी गाय को ले आइए। गवेषणा, यानी कि लोगों ने रिसर्च करके ये पाया कि मेरी गाय कहाँ गई है, मुझे देखना है, ऑनलाइन देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा 200 400 500 रुपये का एक चिप लगा दीजिए। समझ आ रही मेरी बात। प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए कि हमें नहीं पता, ठीक है, क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को ढूंढना है, ठीक है, प्रॉब्लम ढूंढने के बाद में इसकी समाधान क्या है, और उस समाधान तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से रास्ते का अपनाना पड़ेगा, कौन कौन से मेथड अपनाना पड़ेगा, इनके बारे में सोचिए। ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन का होना बहुत जरूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता या रिजेक्ट क्यों हो जाता है आपका प्रपोजल, क्योंकि आपका वीक मेथडोलॉजी होती है, कमजोर कार्यप्रणाली होती है, ठीक है, रिसर्च मेथड आपका बहुत कमजोर होता है, ठीक है। डॉक्ट्रिनल और नॉट डॉक्ट्रिनल रिसर्च को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इंटरव्यू बोर्ड बस एक सवाल पूछेगा, मैं तो हमेशा पूछता हूं कि आपका शोध कैसा होगा। अगर आप सोशल साइंस या साइंस के हो, या साइकोलॉजी को हो, इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिकल साइंस को, पब्लिक एड को, कोई भी सब्जेक्ट को, एजुकेशन का हो, के छात्र हैं, तो आपकी जो रिसर्च मेथड है, ठीक है, वो केस केस स्टडी है, या स्टेटरी एनालिसिस है, या ये डॉक्ट्रिनल है, नॉन डॉक्ट्रिनल है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है या क्वालिटेटिव रिसर्च है, या मिक्स्ड है, आपको पहले से पता होना चाहिए। कोई भी मेथड नहीं अपना सकते आप, सबका मेथड अलग अलग होता है। चाय बनाने का मेथड अलग है, चावल बनाने का मेथड अलग है, आपको दाल बनाने का मेथड अलग है, सब्जी बनाने का मेथड अलग है। आप उसको एक मेथड से नहीं बना सकते, सबका अपना अपना मेथड होगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो तो बिना ठोस मेथडोलॉजी के आपका प्रपोजल सिर्फ एक निबंध बनकर रह जाएगा, रिसर्च बनकर नहीं रहेगा। अब चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं, नैतिकता और फॉर्मेटिंग का, एथिक्स का जो है सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, यदि साइटेशन में निरंतरता बनाए नहीं रखते हो, चाहे वो एपीए हो, ब्लू बुक हो, एमएलए स्टाइल में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है साइटेशन, जिसको हम लोग फुटनोट बोलते हैं, जिसको हम रिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम जो है बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। अन्यथा स्थिति में ये एक प्लेजरिज्म होगा, एक साहित्यिक चोरी कहलाएगा। अगर आपका प्रपोजल कॉपी पेस्ट है तो आपकी अकादमिक साख हमेशा के लिए खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों वीडियो जरूर बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं ना, जो तरीका बता रहा हूं आपको, जो स्लाइड दिखा रहा हूं, जो मैं आपके सामने में मेरा अपना एक्सपीरियंस रख रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नया टॉपिक कैसे चुनेंगे, अब बोलना तो बहुत आसान है, नया टॉपिक कैसे चुने। समाज की किसी ऐसी समस्या को उठाइए जिसका समाधान नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग में मदद करे। जब आपका शोध समाधान परक यानी कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, तो सिलेक्शन कमेटी उसे कभी मना नहीं कर पाती। जैसे मैंने चुना, ठीक है, मैंने क्या चुना कि पूरे देश में, ठीक है, जाति के आधार पर, ठीक है, मान लीजिए एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी में भी अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं, दलित शोषित पीड़ित होते हैं। एक समाज बहुत ऊपर उठ चुका है और कुछ समाज अभी भी नीचे दबा हुआ है, ठीक है। और जब आरक्षण का लाभ ऊपरी हिस्सा ले जाएगा, निचले हिस्सा वही का वही रहेगा। एक समस्या है या नहीं, जो निचले तबके के व्यक्ति हैं वो जल्दी ऊपर नहीं आ सकते।
तो इसीलिए क्लास का भी सब क्लास करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट से लिया ये विषय। और 25 लाख का रिसर्च प्रपोजल भरा था, उसमें 20 लाख रुपया मेरा जो है सैंक्शन हो गया। क्यों? ये समाज के लिए नीति निर्माण करने के लिए एक बहुत बड़ा इशू है ये। ठीक है, तो अपने प्रपोजल के अंत में हमेशा प्रोपोज्ड इम्पैक्ट का एक पैराग्राफ जोड़ना है। बोर्ड को बताना है कि आपकी रिसर्च सरकार को नया कानून बनाने या नीति सुधारने में कैसे मदद करेगी। यही वह बिंदु है जो आपको, ठीक है, अच्छा खासा रिसर्च जब आप प्रोजेक्ट में भी भरेंगे तो अच्छा खासा ग्रांट आपको मिलेगा। मैंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह के केस में कहा कि स्टेट इसको लागू कर सकता है। कास्ट का भी एक सब कास्ट बनाना पड़ेगा, सब क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको लागू करने के पहले आप पहले सर्वे कराना है, डेटा कलेक्शन करना है। ठीक है, और उसके बाद ही उसको लागू करेंगे। तो वो काम सरकार करेगी, तो ये भी सरकार का ही तो काम है मेरा, है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड है, ग्रांट है। मैं भी एक छोटे स्तर पर मैं देखूंगा, सरकार के लिए एक गाइडलाइन बनूंगा मैं। सरकार मेरे रिसर्च जो प्रोजेक्ट है उसको अपनाएगा। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात जो है। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप ऐसा ऐसा चीज़ें ढूंढिएगा, ऐसा ऐसा चीज़ें आप लोग पता करिएगा जो समाज के लिए उपयोगी हो, लोगों के लिए उपयोगी हो, शासन के लिए उपयोगी हो। कोई बड़ी समस्या हो, सटीक समस्या हो, जिसका समाधान आज तक किसी ने नहीं ढूंढा है। केवल आप लोगों से पता करके, डेटा से पता करके, उनसे साक्षात्कार करके आप गहन स्टडी करना है, और गहन स्टडी करके उस समाधान तक आपको पहुंचना है। तभी जाकर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और ये लगेगा कि आपने एक नया किया हुआ है। आप खुश हो जाएंगे, जनता, लोग, सरकार आपको पहचानेगा। तो ऐसा ही रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है दोस्तों। आपको कैसे लगा ये वीडियो? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो यार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। हाँ, आप ये बताएं कि आपका डिग्री क्या है, पीजी किए हुए हैं, नेट किए हुए हैं, जेआरएफ किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं। दूसरी बात आपको बताना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तीसरी बात ये बताना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, किस जगह से हैं आप। ठीक है, किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं, तभी मैं आपका कोई समाधान कर पाऊंगा। कमेंट्स लिखोगे तभी जाकर समझ में आता है, कमेंट्स नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।